पाल भजिमन हरण भाव धारणम नवे कंच लोचन कंच मुख पर कंच पद चारणम गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम वट प्रीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भूषणम आजान भुज सर चाप धरिषा ग्रामहित कर दूषणम इति भजत तुलसी दास शंकर सहस मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरका मादि खले दल रंजनम मन जाहि राचहु मिलाए सो वर सहज सुंदर शावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भक्ति गोरे आशीष सुन सिया सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली श्री जान गोरे अनुकूल से हर दिन जाए गए श्री मंगल मंजुल मोर बाम अंग भर कन लगे तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम्भव वीर रामय नाम प्रियादिनि में लोभिन के प्रिय धाम तिम रघुनाथ निरंतरो प्रिय राम प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करा गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विशाल श्रवण सुजस सुनियाए हो प्रभु वंजन भववीर त्राहि त्राहि आरति हरण श्रवण सुखद रघुवीर अर्थ धर्म काम रुचि जट मचो निर्वाण जन्म जन्म सिया राम जी पदे यही वरदान निवाण बार बार वर मांगा हूँ हर्ष देव सिरि संग पद सरोज अनुपावनी भक्ति सदा सुख संग वर्णि उमापति राम जी गुणे हर्ष गयो कैलाश सब प्रभु का पनित भाई हो सुखपति सुखपति भाव एक मंद में मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान पुनि सोम मोहन बिसारियो तुम दीन बंधु भगवान एक घड़ी आदि घड़ी आदौ में पुनिया तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध सियावर रामचंद्र जी की जय जय अयोध्या राम जी ललाऊ जी की जय जय वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय जय उमापति महादेव जी की जय जय पवन सुत हनुमान जी की जय जय घोर सुत गजानंद जी की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय जय अपने अपने माता पिता गुरुओं को अपना अपना प्रणाम जय जय श्री राम पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे प्रजानाथ है भूमंडल के भूप प्रभु है भूमंडल के भूप प्रभु मेरी आंखों में घूम रहा अब घोर प्रलय का अनुमत से जिनके पायक हैं वे कैसे मारे जाएंगे वे कैसे मारे
लड़के जिन्हें समझते हो वे लड़के तुम्हें हराएंगे। कुसुमय में संधि उचित ही है, ये कथन प्रवीण न पोका है। ये कथन प्रवीण नरपों का है, औरों को ले खुद भी डूबे, यह मार्ग महामूर्खों का है। हाँ साहब, 10 रुपये मंदोदरी के पाठ पर संजय सोनी द्वारा दिए जाते हैं। रामलीला कमेटी उनको धन्यवाद देती है। वह कार्य सदा ही अच्छा है, जो मेल और मिल्लत में हो, जो मेल जो मेल और मिल्लत में हो, आगे तो बेही होता है, लिखा जो कुछ किस्मत में हो। हाँ भैया, लंका यह अपनी बनी रहे, क्या काम हमें फिर भगड़ों से। क्या काम हमें फिर झगड़ों से, बस यही जीत है यही विजय, करिएगा सुलह तपस्या में। हाँ साहब, श्री आशीष जी सारडा, पूर्व अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति, भाजपा मंडल अध्यक्ष बैरसिया, इनकी ओर से 100 रुपया मंदोदरी के पाठ पे आते हैं। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। विनायक शोरूम वालों की ओर से 100 रुपए की राशि मंदोदरी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री टिक्कू भैया, टिक्कू जैन पार्षद, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि मंदोदरी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हाँ साहब, मोहम्मद रईस मंसूरी जी, वार्ड नंबर 2, बृहस्पति मोहल्ला, आपकी ओर से 10 रुपए का पुरस्कार। हमारी ओर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना भैया साहू साहब, ठेकेदार एवं पूर्व पार्षद, इनकी ओर से 50 रुपए मंदोदरी के पाठ पे आते हैं। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। मंदोदरी, तुम मुझे डरा रही हो? हे मंदोदरी, जी महाराज। अरे वे सूर नहीं, वे कायर हैं, जो रण में डटकर हट जाएं, और वे मर्द नहीं है ना मर्दे हैं, जो कहकर बात पलट जाएं। मंदोदरी, जी महाराज। गंगा जल उल्टी तरफ बहे या पश्चिम से सूरज ही निकले, हो सकता नहीं कभी भी ये और लंका का नाथ राय बदले। जिसके माझी 9 सिखिए हैं, वे बेड़ा औघट घाट सधा, और जिसने सलाह ली ओछों से, उसका घर 12 बाट सदा। मंदोदरी, जी महाराज। उस बानर वाले तपसी से, अरे उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है, और दूंगा न कदापि जानकी को, जब तक मेरे दम में दम है। मंदोदरी, जी तुम महाराज। मुझे यूं डराओ मत, और मैंने
ये निश्चय कर लिया है, मैं उन तपस्वी बच्चों से कहीं से भी कम नहीं हूं, और मैं जो एक बार निश्चय कर लेता हूं फिर उससे कभी टलता नहीं हूं, और मैं जानकी को कदापि वापस नहीं दूंगा। हाँ साहब, श्री आशीष जी सारडा, मंडल अध्यक्ष भाजपा बैरसिया, इनकी ओर से 20 रुपए की राशि ये छोटे से जो राक्षस बने हुए हैं इनको प्रदान होती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखे। भूरा प्रजापति नगर पालिका वालों की ओर से 10 रुपए की राशि मंदोदरी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हे नाथ, मेरी बात मान लो और जानकी को वहीं पहुंचा दो। मंदोदरी, जी महाराज। तुम बिल्कुल चुप रहो और महलों में आराम करो। स्वामी, मेरा एक बार और कहना मान लीजिए। नहीं मंदोदरी, मैंने जो निश्चय कर लिया है मैं उससे कदापि पीछे नहीं हटूंगा। ये लंकेश कभी भी जिस मार्ग पर चल पड़ता है उससे कभी पीछे नहीं हटता। श्री अखिलेश जी पहलवान नामदेव साहब, इनकी ओर से 10 रुपए की राशि मंदोदरी के पाठ पे और 10 रुपए की राशि राजा रावण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री भूरा प्रजापति नगर पालिका वालों की ओर से 20 रुपए की राशि राजा रावण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री दिनेश जी सोनी 50 रुपए की राशि राजा रावण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। इसी लायक थे। मैं तो क्या है जब से कुछ कह नहीं रहा था, क्योंकि आपके छोटे भाई हैं, परंतु यही था इनका। यहाँ अपने यहाँ इन्हें रख के अपन कोई मतलब नहीं था महाराज। मेरा इस सभा में हेलो हेलो घोर अपमान। सुनिए सुनिए सभी भाईजनों, अरे भाई जब तक भाई भाई भरपूर निभाई से अब लात लगाई भाई ने जे भी भाई की चाहे। अमृत और दोनों पदार्थ यदि समुंदर में से निकले हैं, यदि निकले हैं, उसमें तत्व मरण के हैं, उसमें जीवन देने के। ये भाई अपराध क्षमा करना उसके जो हो कर यार जे कठोर चला। अब लात लगाई भाई ने ये भी भाई की इच्छा है। ये लंका आपको मुबारक हो। मैं श्री रामचंद्र की ओर से जा रहा हूँ। राम नाम के हीरे मोती मैं जग रहा हूँ गली गली। ले लो रे हरि नामों के प्यारे रामा, शोर मचाऊं गली रे
शोर मचाऊं गली गली रामा शोर मोती में बिखराऊं गली गली ले लो रे हरि नाम के प्यारे रामा शोर मचाऊं गली रे गली श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंत्री महाराज श्री राम मंत्री? जय जय राम। हमें उस कायर कुबुद्धि विभीषण पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बिल्कुल विश्वास के काबिल भी नहीं है महाराज। इसीलिए हमने लंका से उसको लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वो ठीक भी है महाराज। किंतु हम चाहते हैं, क्योंकि विभीषण भी सभी विद्याओं में निपुण है, हाँ महाराज। वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। इसलिए मंत्री महाराज उस विभीषण के पीछे हमारे दोनों सुख और सारंग को लगा दिया जाए, ताकि वो पल पल की खबर हम तक पहुंचा सके। बहुत अच्छे महाराज, आदेश का पालन होगा। हाँ साहब, ये 20 रुपए की राशि श्री सुनील साहू जी की ओर से ये छोटे निशाचर जो बने हुए हैं इनको भेंट की जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब। 50 रुपए की राशि, माफ कीजिएगा 25 रुपए की राशि श्री मोहन जी यादव निदानपुर पेपरिया की ओर से रावण जी के पाठ पर, और 25 रुपए की राशि विभीषण जी के पाठ पर कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब। नवल सिंह खजूरिया रामदास, इनकी ओर से 20 रुपए विभीषण के पाठ पर, और नरवर सिंह जी खजूरिया रामदास, इनकी ओर से 10 रुपए रावण के पाठ पर प्रदान किए जाते हैं। कमेटी की ओर से धन्यवाद। श्री रईस भाई मंसूरी 10 रुपए की राशि विभीषण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हाँ सुख सारंग, इधर आओ। महाराज का आदेश है, ये जो विभीषण जी का है ना, यहाँ से इनके पीछे आप गुप्त रूप से जाओ, पहचाने मत जाना वहां पे, और वहां पे जो भी गतिविधि हो उसकी सूचना, पल पल की खबर यहाँ पे दरबार में आपको देना है। तो सावधानी से जाना, ठीक है? जाओ। तभी जो है विभीषण जी जो है समुद्र के पार पहुंचते हैं, तभी बानर जो है ये समाचार जो है प्रभु श्री राम जी को जाकर के सुनाते हैं। हेलो, आप कौन हैं? कहाँ से आए हो? मैं लंका से आया हूँ। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में जाना चाहता हूँ। मुझे पापी रावण ने लात मार कर निकाल दिया गया है। मेरा नाम विभीषण है। आप यहीं रुकें। आप वानर सेना, गुरु ध्यान रखें। आता हूँ गुरुजी से। महाराज को प्रणाम हो। खुश रहो सुग्रीव जी महाराज। लंका से कुछ राक्षस दल के विभीषण जी नाम के बताया है, वो आए हैं आपसे मिलने का बोल रहे हैं। विभीषण जी, ये खोल देना। जामवंत जी, क्या आप जानते हैं लंका में विभीषण नाम का कोई जो धर्मवान है, योद्धा है, रण में कर्तव्य दिखाता है, बेरी से कहकर बतलाकर यम पुरुष को पहुंचाते हैं। आ रहा है भेद लेने को यदि, तो किस बात की ना चिंता है। कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं, यहाँ कुछ वेद का फिक्र नहीं। धोखे से लड़ने आया है तो, धोखे से लड़ने आया है तो किस बात की ना चिंता है। श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संहार के लिए काफी है। फिर क्यों छेड़े बानर उसको,
संभव है मिलने आया है, हो सकता है वे साथ साथ संदेश संधि का लाया है, अथवा रावण को क्षमा पात वे साथ उसके लाया है, या रावण से कुछ बिगड़ गई वे शरणार्थी होकर आया है। हे हनुमान जी। प्रभु लंका में विभीषण नाम आपने सुना है? जी महाराज, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ प्रभु, वो आपका ही स्मरण करता है, वो सेवा काज चाहता है प्रभु, और आपकी शरण के लिए आया होगा प्रभु। हे जामवन जी महाराज, जो निर्मल हैं, जो निश्चल हैं, वे ही जन मुझ को पाता है। चालाक प्रपंच धूर्त छली कब मेरे सम्मुख आता है। यदि सभी शरणागत होगा, दामन से उसे ढकूंगा मैं, दामन से। उसे ढकूंगा मैं, फिर महापात की भी हो तो उसको ना कदभी तकूंगा मैं। है सुग्रीव महाराज, है जामवन जी, है हनुमान जी, मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो सब प्रकार से आरत है, जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो जन मेरा शरणागत है। हे जामवन जी, यदि शरण में आ रहा मेरी, तो अपना कर रखूंगा मैं, तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। हे हनुमान जी, है सुग्रीव महाराज, यदि वो हमारी शरण में आता हो, भले ही वो लंकाधिपति रावण का भाई हो, राक्षस कुल में उसका जन्म हो, परंतु वो सच्चे मन से, अपनी भावना से, अपने दल को और अपने भाई को यदि छोड़कर हमारी शरण में आ रहा है, तो हम उसको अपनी शरण में ले लेंगे। आप विभीषण जी से बात करिए। और महाराज, विभीषण महाराज बहुत अच्छा मित्र है, मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूं महाराज, और वो आपकी शरण में आना चाहता है प्रभु। आप कहें तो मैं उसको साथ लेकर आऊं। ठीक है हनुमान, यदि कोई हमारी शरण में आना चाहता है, तो हम उसको अपनी शरण में जरूर जगह देंगे। आप शीघ्र ही विभीषण जी को हमारे निकट लाएं। जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय राम,
जय सिया राम। जय श्री राम। कहिए महावीर स्वामी जी, आप बहुत धन हो गया आपके चरणों में। खुश रहो विभीषण जी। आपको मेरे प्रभु याद कर रहे हैं। चलिए विभीषण महाराज। चलिए चलिए महावीर स्वामी जी। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तराई माम प्रभु। मैं तो कानन से ही सुनता था, आज तो मैंने आंखों से देखा है। हे प्रभु प्रभु, मैं तो गदगद हो गया, आप मेरे रू खड़े हो गए प्रभु, मेरे प्रभु मिल गए। हाय हे प्रभु, शरण में आया हूँ, मुझे शरण में रखिए प्रभु। बैठिए, मेरे नजदीक बैठिए जरा। कहिए लंकेश, कुशल से हैं? घर में सब प्रसन्नता है? बतलाइए मुझे, मैं क्या प्रस्तुत करूं आपको। कहिए प्रभु। हे लंकेश, कहिए। कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाए मुझे, मैं प्रस्तुत करूं, क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है। हे लंकेश, कहिए प्रभु जी। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो? लंका में कैसे रहते हो? किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो? हे लंकेश, कहिए प्रभु। कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। हे विभीषण महाराज। कहिए प्रभु। जो सच्चा है समदर्शी है, वे मुझसे प्राण से प्यारा है। वे मुझे प्राण से प्यारा है, वे ही मुझसे मिल सकता है, जिसने अपनापन मारा है। हे विभीषण महाराज। कहिए प्रभु। मैं आपको हाँ साहब, विश्व हिंदू परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष श्री प्रदीप जी भल्ला जैन साहब, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे और इन्हीं की ओर से 50 रुपए की राशि विभीषण जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इन पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ साहब, लक्ष्मी नारायण मालवीय एडवोकेट साहब, इनकी ओर से 25 रुपए हनुमान जी के पाठ पर प्रदान किए जाते हैं। सुनिए प्रभु। कुमारी परी नामदेव, इनकी ओर से 10 रुपए राम जी के पाठ पर प्रदान किए जाते हैं। कमेटी को धन्यवाद। सुनिए प्रभु। हाँ विभीषण महाराज। हे करुणा निदान सुनिए। बेदास सदा बड़ो भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो। अरे बे जन निष्कंठक अरे निर्भय है, जिसका रघुबर सा स्वामी हो। मद
मद मोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं। जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। हे प्रभु सुनिए, माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं, तब तक पाता नहीं। जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता सिया राम नहीं। और हे प्रभु सुनिए, जो बात कान से सुनता था वे आज आंखों से देखी है। वे आज से और होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा जरा धर्म की है। हे प्रभु सुनिए, हाँ लंकेश, निषिद्ध कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बाएं गहो, मैं शरण आपकी आया हूँ। हे प्रभु, नर पुंगम नर केसरी नर नायक नर नाय, और आज विभीषण दीन है प्रभु के हाथ निभाए। प्रभु आप निश्चिंत रहिए विभीषण जी। सुनिए प्रभु, धन धान छुटा परिवार छुटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है, इसकी न मुझे कुछ ध्यान बीच में और हुआ, उसकी भी यहाँ लालसाए। हे प्रभु सुनिए, अब तो जन यही चाहते हैं गणनायक के पास रहूं मैं, गणनायक के इन चरणों में ही पड़ा रहूं, इन चरणों ही का दास रहूं। हे विभीषण महाराज, कहिए प्रभु। मैं आपकी ये गाथा सुन मुझे ऐसा लगता है कि अब रावण का संहार निकट आ चुका है, और रावण के संहार के बाद आपको लंका का राज सौंपा जाए। हे लंकापति, कहिए प्रभु। विभीषण महाराज जी, कहिए। हे किस कंदापति है लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है, उस निश्चर पति तस्कंदर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। हे विभीषण महाराज, कहिए प्रभु। इस सोयोजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं, किस तरह पार कर सकते हैं, क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं।
हे विभीषण महाराज, कहिए प्रभु। इस 100 योजन के पुल को, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकते हैं और किस प्रकार हम लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं? श्री राजू जी कुशवाहा, महंगीपुरा, वार्ड नंबर 1, सब्जी विक्रेता। 50 रुपए की राशि राम जी के पाठ पर प्रदान की जाती है। कमेटी की ओर से धन्यवाद। हाँ साहब, हमारे परम सम्मान्य भैया प्रदीप जी जैन साहब, आपकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार हाँ विभीषण हम दोनों महाराज के लिए आया है। हमारी ओर से और रामलीला कमेटी की ओर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए करुणागार, और सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार। और सुनिए प्रभु, वानर सेना जब वनगित है, तो चिंता ही क्या पुल की है, चिंता ही क्या। ये उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं पर। संकोच यही है सागर ये, अत्यंत पूज रे राखे कुल का। इसलिए विनीत भावी से मांगी है मार्ग से पुल का। हे जामन जी, हे विभीषण जी, कहिए प्रभु। बोलिए रामचंद्र भगवान की। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। इधर लंका में जब रावण का दरबार लग रहा था, तब रावण के दरबार में ये स्थिति बन गई कि राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। सचिव वेद गुरु तीन जो, सचिव वेद और गुरु जहां तीनों किसी भी दरबार में राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगे, वे अगर सच्चाई पर ना चलें तो समझ लेना चाहिए दरबार में बहुत ही समुद्र के पानी में या किसी भी पानी में डाला जाएगा, वह तैरेगा, वह डूबेगा नहीं। तो शायद हम पुल को बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो राम जी समुद्र के किनारे आते हैं और सारी वानर सेना वहां पर एकत्रित होती है। तब राम जी भगवान शंकर का वहां पर पूजन अर्चना करते हैं, रामेश्वर जी की पूजन अर्चना करते हैं। पूजन अर्चना करते हुए श्री राम को 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं। बड़े ही विनम्र भाव से प्रभु श्री राम समुद्र के आगे विनती करते रहते हैं। 3 दिन बीतने के बाद राम जी को क्रोध आ जाता है, क्योंकि समुद्र जब रास्ता नहीं देता है 3 दिन तक, कोई रास्ता नहीं बताता है, तब श्री राम प्रभु को बहुत क्रोध आ जाता है और वे अपने तूणीर से एक बाण, अग्नि बाण निकालते हैं और समुद्र के ऊपर उस बाण को तान देते हैं। तब तो समुद्र भयभीत होकर और प्रत्यक्ष रूप में श्री राम के समक्ष आता है और कहता है कि हे प्रभु, क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आपका ये अग्नि बाण एक पल में मुझे सुखा सकता है, किंतु हे प्रभु, मुझे अगर मैं सूख गया तो आपने जो मर्यादा मुझे प्रदान की है वह सारी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु, आप जो भी कहेंगे मैं वह रास्ता देने तैयार हूं। आप कृपया कर ये बाण उत्तर दिशा में, जहां मेरे दुश्मन दुष्ट लोग रहते हैं, आप इसको उस तरफ छोड़ दीजिए। तब तो प्रभु राम जी ने अपना अग्नि बाण उत्तर दिशा में छोड़ दिया और समुद्र प्रत्यक्ष रूप से आकर और उनको रास्ता देता है। तब सुग्रीव, विभीषण जी और सारी वानर सेना
उस पुल बनाने में लग जाती है। पुल तैयार होता है। इधर रामेश्वर जी की पूजन होती है भगवान शंकर की। श्री राम पूजन करेंगे। ये दृश्य आपके समक्ष आ रहा है भगवान भोलेनाथ की बहुत ही मनमोहक मन भावन झांकी आपके समक्ष आ रही है। थोड़ी सी लीला और है। प्रेम से बोलिए, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। कुमारी संध्या साके, इनकी ओर से 10 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हे प्रभु, जो कार्य शीघ्र ही होना है, होता ना विनय की बातों से। घी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो उसका गर्भ हरण होगा। फिर सागर या की महासागर औरत हो चरण शरण होगा। शांत रहिए लखन। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलिंप निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्पणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलब्ध दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरद्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखरा प्रसून धूलि धोरणी विधुसरांग्र पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटका श्रियचिराय जायतां चकोर बंधु शेखरा ललाट चत्वरज्वलत् धनंजय स्फुलिंगभ निपीत पंच सायकं नमन्निलिंप नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटाल मस्तुना कराल भाल पट्टिका दगद दगद दगज्ज्वल
धनंजय हुतिकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रम्यप्रभा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत गुहूनिशीतिनी तमा प्रबंध बद्ध कंधरा निलिम्प निर्झरी धरस्तु नोतु कृति सिंधुरा कलानिधान बंधुर श्रियम जगत धुरंधरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्चिदम पुरच्चिदम भवच्चिदम मकच्चिदम गजच्चिदांत कच्चिदम तमंत कच्चिदम भज अकर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मकांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भज जयत्वदभ्र विभ्रम प्रमद्भुजंगमश्वस विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट दिमित दिमित दिमिद्वनन् मृदुंग तुंग मंगला ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा दृशुद्विचित्र तल्पयो भुजंग मुक्ति कस्त्रजो हरिष्ट रत्न लोष्टयो सुरद विपक्ष पक्षयो तृष्णारविंद्र चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रयर्तयन् कदा सदा शिवं भजाम्यहम् पदानिलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रेवसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलिं वहन् विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्निका शिवेति मंत्र मुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं। बोलिए शंकर जी महाराज की जय हो। भोले शंकर नाथ की भोले शंकर नाथ की महाकाल भगवान की। अर्णव अमोघ, जी हाँ, अर्णव अमोघ पचौरी, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रदान की जाती है। आशीष जी सारडा, पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी बैरसिया, 50 रुपए की राशि भोलेनाथ के चरणों में प्रदान करते हैं। कमेटी की ओर से धन्यवाद। प्रकाश जी दादा, प्रकाश जी दुबे, संचालक रामलीला कमेटी बैरसिया, 10 रुपए की राशि भोलेनाथ के चरणों में प्रदान करते हैं। लोकेंद्र जी सोनी, अर्जुन ज्वेलर्स बैरसिया, 100 रुपए की राशि भोलेनाथ के चरणों में प्रदान करते हैं। राम गोपाल जी सारस्वत साहब, संचालक श्री रामलीला कमेटी बैरसिया, 10 रुपए की राशि भोलेनाथ के चरणों में। श्री मनीष जी दुबे, पूर्व अध्यक्ष श्री रामलीला कमेटी, 50 रुपए की राशि भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं। संजय जी सोनी, मयूर टेलर्स, कलाकार रामलीला कमेटी बैरसिया, 10 रुपए की राशि भोलेनाथ के चरणों में भेजते हैं। सभी श्रद्धालुओं के सभी मनोरथ पूर्ण हों। रामचरण जी कुशवाहा, कलाकार रामलीला कमेटी बैरसिया, 20 रुपए की राशि भोलेनाथ के चरणों में भेजते हैं। हमारे संगीतकार महोदय आदरणीय गुरुजी और उनके साथ गोपाल जी नाथ, उनकी ओर से भी 11 रुपए की राशि भोलेनाथ के चरणों में। नरवर सिंह जी दांगी, खजूरिया रामदास, 10 रुपए की राशि भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं। प्रदीप जी जैन, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बैरसिया, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि